मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम पर इन दिनों धर्म का मेला लगा हुआ है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा हिंदू राष्ट्र की मनोकामना के लिए महायज्ञ किया जा रहा है और इस महायज्ञ में देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा है। जाहिर है इतने श्रद्धालुओं के आने के साथ साथ धाम समिति ने उनके भंडारे का इंतजाम भी व्यापक तौर पर किया है। बागेश्वर धाम पर प्रतिदिन 3 से 5 लाख लोगों के लिए भंडारे की सामग्री का निर्माण हो रहा है। बागेश्वर धाम पर चल रहा ये भंडारा देश के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। यहाँ पर ट्रैक्टर की ट्रॉलियों में पूरी रखी गई हैं। बड़े बड़े पतीले हैं जिनमें सब्जी का निर्माण हो रहा है। कई टैंकर पानी लग रहा है। कई बोरियों में टमाटर और आलू लग रहे हैं। इतना बड़ा इंतजाम है कि लोग देखकर दंग हो रहे हैं। बागेश्वर धाम पर चल रहे इस अन्नपूर्णा भंडारे की जिम्मेदारी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने टीकमगढ़ के बागेश्वर धाम शिष्य मंडल को दे रखी है। शिष्य मंडल की ओर से राजेंद्र तिवारी ने क्या बताया, सुनिए। देखो, जिस दिन भंडारा शुरू हुआ वो था मंगलवार का दिन, और मंगलवार के दिन फर्स्ट डे हम लोगों ने यहाँ पे करीब 5 से 7 लाख लोगों का भंडारा हमने करवाया है। हमारी मुख्य जिम्मेदारी गुरुदेव भगवान की कृपा से, यहाँ उनके आशीर्वाद से हमें भंडारा परोसने का काम दिया गया है, जिसको अन्नपूर्णा बड़ा भंडारे के नाम से जी। अब दूसरे दिन और तीसरे दिन आप ये मान के चलिए कि हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से करीब 4-4, 5-5 लाख लोगों को भंडारा प्रसादी दी है। अच्छा, हम लोग भंडारे में हर व्यवस्था गुरुदेव भगवान की कृपा से है। गुरुदेव भगवान ने ऐसा सोचा है कि कोई भी व्यक्ति धाम से भूखा ना जाए, और अभी की स्थिति में सुबह से दाल चावल पूड़ी सब्जी मीठा में बूंदी, जिसको जितना भोजन प्रसादी लेना, जितने बार लेना, कोशिश ये है हम लोगों की कि हर उस व्यक्ति तक हम लोगों का भोजन पहुँचे जो वास्तव में गुरुदेव की इच्छा है कि अंतिम व्यक्ति जो लाइन में खड़ा हुआ है उसके पास तक उसको बैठाल के बहुत अच्छे रूप से हम उसको भंडारा प्रसादी करें। अब कल 18 तारीख है। कल आप ये मान के चलिए कि कल की डेट में 25 लाख लोगों के भोजन की तैयारी हम लोगों ने कर ली है। हम लोगों की केवल पूड़ियाँ सिकना, सब्जी बनना शेष रह गई है। आज से कल सुबह 11 बजे से गुरुदेव की आज्ञा है कि भंडारा प्रसादी जब तक की हरी इच्छा होगी, जब तक भंडारा चलेगा। इस बारी देखा जा रहा है कि डेली कितने समय रहता है भंडारे का शुरू होने का? भंडारा गुरुदेव की आज्ञा से सुबह 11 बजे से हम लोग भंडारा चालू कर देते हैं। भंडारा में कोई गैप नहीं है, कोई भी उसमें शिफ्ट नहीं है। एक बार 11 बजे जब हम लोगों ने चालू किया तो जब तक हरी इच्छा होती है तब तक भंडारा चलता रहता है। कितने लोग इसमें आपके लगे हुए हैं, वर्कर जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं? टीकमगढ़ शिष्य मंडल में स्वयं राजेंद्र तिवारी, साहेगढ़ शिष्य मंडल सत्येंद्र सिंह, और इसमें कुछ शिवपुरी का शिष्य मंडल भी हम लोगों के साथ दे रहा है। हम लोग 300 प्लस बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के कार्यकर्ता इसमें सेवा दे रहे हैं परोसने की। देखा जा रहा है ट्रालियाँ भरी रखी हुई हैं। हाँ, ट्रालियों से ही हम भंडारे की सप्लाई भी कर रहे हैं। छोटी छोटी यापे से सामान ले जा रहे हैं भंडारे स्थल तक, और एक एक काउंटर पे पूरा सामान हम लोग जमा रहे हैं। ट्रॉलियों में पूड़ी है, आपको बताएं बूंदी ट्रॉलियों में है, जो भी हमारा स्टॉक है वो सब ट्रॉलियों में है। और जो बनाने वाले आप देखो कि पूरे सेवादारों में महिला सेवादार की भूमिका हम लोगों के पास बहुत अधिक है। महिला सेवादार ने इतनी बड़ी भूमिका दी है कि बहनों और माताओं ने प्रतिदिन यहाँ 1-1 हज़ार माताओं ने पूड़ी बनाने का काम किया है। हर काम में उनने हाथ बटाया। हर यहाँ सेवादार, कोई आलू छील रहा है, कोई मसाला पिसवा रहा है, कोई आटा गूंज रहा है, कोई पूड़ी निकाल रहा है,
पूरी व्यवस्था गुरुदेव के अनुयायियों की है। देखा जा रहा है कुछ काम मशीनों के माध्यम से भी हो रहा है जैसे अब यहाँ पे आटा गूंजने की एक छोटी सी मशीन है, वो तो गुरुदेव की जो आज्ञा होती है, बस साफ सफाई हम लोगों को चाहिए। आटा गूंजने में किसी की गंदगी ना पहुँच जाए, कोई खराबी नहीं हो जाए, हम लोग उसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सब्जी बनने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। आटा जब गूंज रहा है उस पे बहुत ध्यान देते हैं। जब पूड़ी बन रही है उस पे बहुत ध्यान देते हैं। और यहाँ पे जो कपिल साहू और धीरेन्द्र गौर भाई साहब वो भी और नितिन जी यहाँ पे पूरा देख रहे हैं। पानी की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया व्यवस्था बनाई है। चौबे जी ने बढ़िया पानी की व्यवस्था बनाई है। राणा जी ने पानी की बहुत जोरदार व्यवस्था बनाई है। कल लगभग 25 लाख लोगों का खाना बनेगा। खाना की तैयारी हम लोगों ने 25 लाख की है। बालाजी की कृपा, हर इच्छा तक भंडारा चलना है। जो कुछ रिजल्ट होगा वो छिपने वाला थोड़ी है। आज भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बागेश्वर धाम परिसर में, धाम के परिसर में पैर रखने को जगह नहीं। तो जो आएगा वो निःशुल्क, यहाँ पहले ही से आपको पता है कि वर्षों से निःशुल्क गुरुदेव की आज्ञा अनुसार भंडारा चल रहा है। तो यहाँ भी भंडारे की सबसे प्राथमिकता गुरुदेव की ये रहती है कि जो खासकर निसहाय बेटियां हैं उनके हित में, चाहे वो विवाह हो, चाहे उनके पढ़ाने की बात हो, उन सब पे भी गुरुदेव भगवान की बहुत नज़र रहती है। और दूसरे नंबर पर कि कोई व्यक्ति आया है वो यहाँ पर भूखा न रह जाए, भूखा यहाँ धाम पे न सो जाए, यहाँ से बगैर प्रसाद लिए अपने घर वापस न चला जाए। इन सब चीज़ों को इस धाम पे बड़ी मान्यता है।